Everyone, welcome back to another video. Today we'll be dealing with provisions of culpable homicide and murder. ठीक है, अब जो मर्डर और culpable homicide है ये अपना IPC में आता है और अब IPC रिप्लेस हो गया है तो BNS मतलब भारतीय न्याय संहिता 2024 में we will be dealing it. तो लेट्स स्टार्ट. मैं दोनों के सेक्शंस बता दूंगी. देखो अंदर का जो कंटेंट है दैट इज़ ऑलमोस्ट सेम इन बोथ द एक्ट्स. ठीक है, या आईपीसी में या फिर बीएनएस, दोनों में अंदर का कंटेंट सेम है, बस सेक्शंस चेंज हुए हैं. तो मैं आपको बताती हूँ क्या चेंज हुआ है. जो सेक्शन 299 था कल्पेबल होमिसाइड वो 100 हो गया अब. ठीक है, तो कल्पेबल होमिसाइड से चालू करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद दिस सेक्शन दैट इज सेक्शन 100 ऑफ बीएनएस एंड सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी. सो इट स्टेट्स कल्पेबल होमिसाइड. उसका टाइटल है कल्पेबल होमिसाइड. इट स्टेट्स दैट हुएवर कॉजेज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट, ठीक है, with intention of causing death, intentionally causing bodily injury, intentionally likely to cause death. क्या लिखा है यहाँ पे? whoever मतलब कोई भी जब किसी की डेथ कॉज कर देता है, जब किसी को मार देता है जान से, एक ऐसे एक्ट करके, एक ऐसा एक्ट करके, ठीक है, जो उसको पता था कि वो उसकी डेथ कॉज कर सकता है, जब वो एक्ट उसकी डेथ कॉज कर सकता है, उसका उसके पास इंटेंशन था. ठीक है, कि वेन एवर एनी पर्सन कॉजेज डेथ ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है, विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ. ठीक है, वन पर्सन दूसरे पर्सन की डेथ कॉज कर रहा है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, मतलब कि उससे वो भूल में या गलती में नहीं हुई है, उसका फुल फ्लेज्ड इंटेंशन था, उसका फुल फ्लेज्ड मोटिव था उसकी डेथ कॉज करने का. ठीक है, पहला क्राइटेरिया ये है कि हुएवर कॉजेज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट, वो उस एक्ट से उसकी डेथ कॉज कर रहा है जिस एक्ट को करने का उसका पूरा इंटेंशन था. ठीक है, वो एक्ट भी उसने जानबूझ के या फिर जानबूझ के किया है, ओके, या फिर कोई मिस्टेक या फिर कोई भी अंडर अ आई वुड से क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं किया है. ठीक है, इट वॉज डन इंटेंशनली. जब भी किसी की जो डेथ है वो इंटेंशनली कॉज की जाए किसी भी एक्ट से, पहला क्राइटेरिया ये. दूसरा है कि कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी इंटेंशनली लाइकली टू कॉज डेथ. आप पूरा उसका डेथ नहीं कॉज कर रहे हो, बट आप एक ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज कर दे रहे हो जिससे कि जो बॉडीली इंजरी पूरे तरीके से उसकी डेथ कॉज करने में सफिशिएंट है. ठीक है, ऐसी बॉडीली इंजरी कर देना कि विच वुड लाइकली कॉज डेथ ऑफ दैट पर्सन, और ये बॉडी इंजरी भी आप इंटेंशनली कॉज कर रहे हो. ठीक है, तो दो चीज़ें हैं. जब भी अ पर्सन कॉजेज डेथ ऑफ अनदर पर्सन बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, और बाय डूइंग एन एक्ट इंटेंशनली फॉर कॉजिंग बॉडीली इंजरी दैट इज लाइकली टू कॉज डेथ. ठीक है, या तो आप सीधा वो एक्ट कर रहे हो जिससे उसकी डेथ हो जा रही है, या वो एक्ट इतना इंटेंशनली आप कर रहे हो, या आप सीधा इंटेंशन के साथ उसकी डेथ कॉज कर रहे हो, या आप इंटेंशनली एक ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज कर रहे हो जिससे कि उसकी डेथ हो जाए. ठीक है, तो पहले दो ये है. यहाँ पे इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन ध्यान में रखना. ओके, नाउ नेक्स्ट है अपना नॉलेज दैट इज एक्ट विल लाइकली कॉज डेथ. या आपके पास ऐसी कोई नॉलेज है कि अगर मैं ये पर्टिकुलर एक्ट करूँगा तो इस एक्ट से उसकी जो है डेथ हो जाएगी. अगर इंटेंशन नहीं है बट नॉलेज है, देन ऑल्सो यू विल बी चार्ज अंडर कल्पेबल होमिसाइड. ठीक है, मतलब कि अगर ए ने बी की जान ले ली, ठीक है, ए किल्ड बी. अब ए के पास इंटेंशन नहीं था, उसका कोई भी तरीके से मोटिव नहीं था, या ही डिडंट मीन टू किल बी, बट उसको पता था कि अगर मैं ये गोली बी के तरफ टारगेट करके चलाऊंगा तो बी विल गेट किल्ड इन द प्रोसेस. ठीक है, वो इतने ज़ोर से बी को लगेगी कि वो मर जाएगा. उसके ये बात की नॉलेज ज़रूर थी, भले इंटेंशन ना हो. इंटेंशन मतलब कि बैड इंटेंशन या जो क्या बोलते हैं मैलाफाइड इंटेंशन है वो नहीं हो भले उसका, बट उसको ये बात की नॉलेज थी कि वो पर्टिकुलर एक्ट उसकी डेथ कॉज कर देगा बी की. फिर भी अगर उसने वो किया तो वो भी एक कल्पेबल होमिसाइड है. ठीक है, तो कल्पेबल होमिसाइड दो तरीके से हो सकती है. ईदर आप किसी बंदे की डेथ कॉज कर रहे हो विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी दैट इज लाइकली टू कॉज डेथ, और विद द नॉलेज दैट इज एक्ट विल लाइकली कॉज डेथ. ठीक है, तो इंटेंशन और नॉलेज का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है कल्पेबल होमिसाइड प्रूफ करने के लिए. नेक्स्ट आई थिंक वी आर डीलिंग विद मर्डर नेक्स्ट. ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड का बाद नेक्स्ट सेक्शन जस्ट है मर्डर, विच इज़ 101 में दिया हुआ है. सेक्शन 300
अपना आईपीसी का है और बीएनएस में 101 में दिया है, ठीक है। तो हम बीएनएस का बता दो तो 101 है, तो इसका टाइटल ही मर्डर है और कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर वो सेक्शन क्या बोले कि एक्सेप्ट इन सम एक्सेप्शंस गिवन अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन में जो एक्सेप्शंस दिए हैं उनको छोड़ के, ठीक है, उनको छोड़ के कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। अब इन जो सेक्शंस, जो एक्सेप्शंस इस सेक्शन में दिए हैं उन सबको छोड़ के कोई भी कल्पेबल होमिसाइड मतलब कोई भी किलिंग, कोई भी प्रकार का डेथ कॉज्ड बाय अ पर्सन टू अनदर पर्सन, वो डेथ जो है वो मर्डर कंसिडर की जाएगी। कब कब, ठीक है, कंडीशंस यहाँ पे दी हुई है। पहला है इफ़ द एक्ट कॉजिंग द डेथ इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर जब इंटेंशन प्रूव हो जाए कि हाँ उसका इंटेंशन था उसको मारने का, उसका वो मैलाफाइड इंटेंशन था उसकी डेथ कॉज करने का, ठीक है। सेकेंडली, ठीक है, जब उसके पास इंटेंशन प्रूव हो जाए तो कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। सेकेंडली, इफ इट इज डन विद द इंटेंशन टू कॉज such bodily injury which offender knows to be likely cause the death of the person, ठीक है। सेकेंड क्या है अपना कि अब फिर नॉलेज आ गया। पहला इंटेंशन था जो हमने कल्पेबल होमिसाइड भी पढ़ा। कल्पेबल होमिसाइड में दो क्राइटेरिया था, या तो इंटेंशन ऑफ डेथ हो आपका, या आपको नॉलेज हो कि ये जो एक्ट है या जो बॉडीली इंजरी आप कॉज कर रहे हो वो उसकी डेथ कॉज कर देगा, ठीक है। ये आपको नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की। तो सेकेंडली बोला गया कि इफ इट इज़ डन, इफ इट मतलब यहाँ पे एक्ट, वो ऐसा एक्ट डन विद द इंटेंशन टू cause such bodily injury which offender knows to be likely caused a death, either आपका इंटेंशन उसकी डेथ कॉज करने का हो, either आपका इंटेंशन ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज करने का हो जिससे कि वो सामने वाले बंदे की जो है डेथ हो जाए, ठीक है। तो अभी तक दो तरीके से कोई भी कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कहलाएगी। पहला कि आपका इंटेंशन है टू कॉज डेथ, सेकेंडली आपका इंटेंशन है टू कॉज सच बॉडीली इंजरी, ये हमारा कल्पेबल होमिसाइड में भी था, टू सच बॉडीली इंजरी विच यू नो विल लाइकली कॉज डेथ ऑफ द पर्सन, ऐसी कोई बॉडीली इंजरी कॉज करना जो आपको पता है कि सामने वाले बंदे की डेथ कॉज कर देगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट इज थर्ड। इसमें ना बहुत सारे वो दिए हुए हैं, अगर आप बैरक भी देखो उसमें भी दिए हुए हैं कि व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, कहाँ आ गया मेरा सेक्शन 101 है ना, ये देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये कल्पेबल होमिसाइड, ये अपना मर्डर। तो यहाँ पे भी 5 दिए हुए हैं ना, मैं यही एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये 5। अगर इसे बैरक से भी कर सकते हैं हम लोग। देखो सेकंड में क्या दिया हुआ है, अब act by which death is caused with the intention of causing such bodily injury as offender knows to be likely to cause death of the person, ठीक है। ये हमने अभी पिछले पढ़ा। पहले में ये बोल रहा है कि इट इज़ डन विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, सिंपल, जो हमने कल्पेबल होमिसाइड के फोर्स में पढ़ा। दूसरे में बोल रहा है कि आपका इंटेंशन ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज करने का है जो आपको पता है, विच ऑफेंडर नोज, कि आपको पता है कि वो डेथ कर देगी दूसरे पर्सन की, ठीक है। ऐसी कोई बॉडीली इंजरी, वही जैसे मैंने आपको गन वाला एग्जाम्पल दिया था, ये वही है, गन एग्जाम्पल है ये, ठीक है। ऐसी आप बॉडीली इंजरी कॉज कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि बॉडीली इंजरी होगी तो अगर वो बहुत ज़्यादा ग्रेव नेचर की होगी, वो बहुत ज़्यादा इंजरी वाली होगी, तो ऑब्वियसली इस बंदे की डेथ हो जाएगी, ठीक है। थर्ड इज इफ द एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड is done with the intention of causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in ordinary course of nature to cause death। अब थर्ड वाला क्या बोल रहा है कि जब आप किसी पर्सन की जो है, आपके पास उस पर्सन को बॉडीली इंजरी कॉज करने का एक इंटेंशन है, ठीक है। जब आप कोई ऐसा एक्ट करते हो जिससे कि किसी पर्सन की डेथ हो जाए और वो एक्ट आप एक ऐसी बॉडीली इंजरी करते हो जिससे कि आपका इंटेंशन है, ठीक है, आपका इंटेंशन डेथ का नहीं है बट आपका इंटेंशन ऐसी बॉडीली इंजरी का है जो हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी। अब यहाँ पे ना इंटेंशन के साथ नॉलेज का फैक्टर आ गया था, ठीक है, बी वाले क्लॉज में। बी में वी लुक्ड दैट इंटेंशन के साथ नॉलेज होती है, इंटेंशन होती है बॉडीली इंजरी की प्लस नॉलेज होती है कि बॉडीली इंजरी उसकी डेथ कॉज कर देगा। बट अब हियर इफ वी सी देन इन सी क्या है कि इंटेंशन है बॉडीली इंजरी कॉज करने का ऐसी, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको ये है कि बॉडीली इंजरी जो आपने इन्फ्लिक्ट की है वो सफिशिएंट है। सफिशिएंट मतलब कि इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। सफिशिएंट इन द सेंस कि देखो इफ सिंपली हम आपको बताएं
तो इट कैन बी लाइक आप एक गोली चला रहे हो, ठीक है, आपने बॉडीली इंजरी दे दी, एक गोली चलो हाथ पैर पे चलाई तो उस बंदे की डेथ कॉज नहीं हुई, बट आपने लगातार 3-4 गोलियां आपने चला दी एंड देन उसके बाद अगर एक गोली है, एक गोली तो सफिशिएंट नहीं होती किसी की भी डेथ कॉज करने की। कभी कभार अगर वो बहुत सही जगह लग जाए तो डेथ हो सकती है, पर अगर एक गोली कोई ऐसे पार्ट में लग गई है जहाँ जिसकी वजह से उसकी डेथ नहीं हो पाई तो आप रुक जाओ, ठीक है। बट अगर इफ़ यू आर कंटिन्यूसली फायरिंग, अगर आप कंटिन्यूसली 3-4-5 आपने गोली पूरी खाली कर दी चला चला के सामने वाले बंदे पे, तो वो एक्ट है ना वो हो जाता है सफिशिएंट मतलब कि आपने मेक श्योर किया, आपने सफिशिएंटली ऐसा एक्ट किया जो कि जिसकी वजह से ऑर्डिनरी कोर्स मतलब कि अगर ये किसी भी इंसान के साथ हो, ऑर्डिनरी वे में अगर ये किसी के भी साथ हो तो वो उसकी डेथ कॉज कर देगा, ठीक है। तो आपने मेक श्योर किया कि आप इतना सफिशिएंट इनफ बॉडीली इंजरी कॉज कर दो कि वो ऑर्डिनरी कोर्स में किसी भी ऑर्डिनरी इंसान की डेथ हो जाए, ठीक है, ऑर्डिनरी केसेस में। तो जब ऐसा होता है ना कि यू आर हैविंग इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी और आपको पता यू हैव दैट इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी, और वो बॉडीली इंजरी जो है वो एक सफिशिएंट होती है वो सामने वाली बंदे की डेथ कॉज करने का, तब आपका कल्पेबल होमिसाइड हो जाता है मर्डर। अब देखते हैं लास्ट विच इज डी सेज दैट इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड knows that it is so imminently dangerous that it must have been in all probability caused death or such bodily injury as is likely to cause death and commits such act without any excuse for incurring the risk of causing such death or injury as aforesaid। अब किस में डी में क्या बोल रहा है कि जब पर्सन ऐसा कोई एक्ट करता है जिससे कि डेथ हुई हो, कोई भी एक्ट जिससे कि डेथ हुई हो, और उस पर्सन को, उस ऑफेंडर को, अक्यूज्ड को पता है कि वो इतना डेंजरस है कि हर तरीके से इन ऑल प्रोबेबिलिटी मतलब हर प्रोबेबल सर्कमस्टांस में, हर केस में सामने वाले बंदे की डेथ हो सकती है, ठीक है। या तो आप एक ऐसा कोई एक्ट कर रहे हो या दूसरा आप ऐसी एक बॉडीली इंजरी दे रहे हो जो कि लाइकली है कि उसकी डेथ हो जाए सामने वाले बंदे की, ठीक है। एंड यू आर कमिटिंग बोथ द एक्ट्स विदाउट एनी एक्सक्यूज। आप ऊपर वाले जो दोनों एक्ट है, पहला तो क्या है कि आप कोई ऐसा एक्ट कर रहे हो जो कि इतना डेंजरस है जिससे कि सामने वाले बंदे की डेथ हो जाए, ठीक है, ऐसा कोई एक्ट, या आप ऐसी कोई उसको बॉडीली इंजरी दे रहे हो जो कि हर केस में इनफ है सामने वाले की डेथ करवाने का, ठीक है। तो जब आप ये दोनों एक्ट कर रहे हो एंड एट द सेम टाइम यू डू इट विदाउट एनी एक्सक्यूज मतलब बिना किसी वजह के, बिना किसी कॉन्सिक्वेंस को ध्यान में रख के, उस रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए, अगर आप बिना किसी सोच समझ के, विदाउट एक्सेसिंग द नेचर ऑफ द एक्ट यू हैव डन, अगर आप ऐसे एक्सक्यूज से फॉर इंकरिंग द रिस्क ऑफ कॉजिंग डेथ, ठीक है, आपको रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि आप सामने वाले के लाइफ को कितना रिस्क पे डाल रहे हो ये करने पे, तब that injury if kills the person then it would be murder, it would be considered as murder, ठीक है। तो डी वाला एक बार मैं बता देती हूँ। तो डी वाले में बेसिकली वी हैव थिंग्स लाइक, लेट मी गेट टू अ गुड पेज, ओके डी में क्या है, एक ऐसा एक्ट विच पर्सन नोज knows to be dangerous, ठीक है, एक ऐसा एक्ट करना जो कि यू नो दैट इट्स डेंजरस एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी विल कॉज डेथ, ठीक है। आप एक ऐसा एक्ट कर रहे हो जो कि बहुत इतना डेंजरस है कि वो हर प्रोबेबिलिटी में सामने वाले को जान से मार देगा, ठीक है। या फिर अगर एक्ट नहीं तो या फिर आप एक ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज कर रहे हो, इफ यू आर कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, ये सेम, ठीक है, सच बॉडीली इंजरी विच यू नो कि इतनी डेंजरस है कि वो हर प्रोबेबिलिटी में डेथ कॉज कर देगी, ठीक है। या तो आप कोई एक्ट कर रहे हो या तो कोई आप बॉडीली इंजरी कर रहे हो जो कि हर प्रोबेबिलिटी में सामने वाले की डेथ कॉज
कर देगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल फॉर दिस, जैसे कि देखते हैं, हाँ, अगर कोई बंदा, अगर ए बंदा जो है, ठीक है, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट एंड मेक इट मोर एनिमेटेड। देखो, अगर कोई बंदा है जो कि एज पे खड़ा है एक क्लिफ के, एज मतलब कि एकदम कोने में खड़ा है, कॉर्नर पे खड़ा है किसी हिल के या किसी क्लिफ के, ठीक है, किसी भी पहाड़ के कोने में खड़ा है। बी वाला बंदा क्या करता है, उसको आता है एंड ही नोज कि वो कितनी बड़ी है वो हिल, ठीक है। उसको ये बात भी पता है कि अगर ये यहाँ से नीचे गया तो ये मरेगा, फॉर श्योर मरेगा, ठीक है। वो उसको कर देता है जाके पुश, वो पुश किया, ये नीचे गया, इसकी हो गई डेथ, ठीक है। तो अब ये जो है कौन सा वाला क्लॉज लगेगा इसमें, ये वाला, कि एक एक्ट, एक ऐसा एक्ट क्या था, उसको पुश करना, एक ऐसा एक्ट कमिट करना, ठीक है, जो इसको पता था कि वो इतना डेंजरस है, जो बी को पता है, पर्सन नोज टू बी डेंजरस, उसको पता है कि ये इतना डेंजरस है एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी विल कॉज डेथ। ऑल प्रोबेबिलिटी मतलब वो बचने का कोई वही नहीं है, मतलब उसको पता है कि अगर ए यहाँ से नीचे गया तो वो इतना लंबा पहाड़ है कि वो पक्का से मरेगा, फिर भी उसने ये काम किया, फिर भी उसने उसको पुश किया, तो वो क्या होगा, मर्डर होगा, व्हेन यू नो, ठीक है। अब ये तो हो गया एक्ट के लिए एग्जाम्पल, दिस इज फॉर एक्ट। अब एक ऐसी बॉडीली इंजरी का भी मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, मैं गोली वाला नहीं देना चाहती बिकॉज इट्स क्वाइट बोरिंग, कंटिन्यूसली गोली गोली करते रहो। ओके, ठीक है, हाँ, ए है पर्सन, ठीक है, बी है, बी आया और बी के पास एक नाइफ है, ठीक है, विच इज़ वेरी शार्प, उसके पास एक एकदम शार्प नाइफ है, ठीक है। अब वो आता है ए के पास और वो क्या करता है, ए की रिस्ट पे या ए के नेक पे, नेक कहता है ना जो, समझ लो ये ए का नेक है, डोंट माइंड माई ड्राइंग, आई नो इट्स क्वाइट वायर्ड, ये समझ लो ए का नेक है। तो बी आता है ए के नेक में, ए के नेक पे शार्प नाइफ से एक पूरा डीप कट कर देता है, ठीक है, डीप कट कर देता है पूरा शार्प नाइफ से। तो अभी क्या किया इसने इसको दी एक बॉडीली इंजरी, किसको दी, ए को। बी गेव ए अ बॉडीली इंजरी, जिस बॉडीली इंजरी से वो इतनी डेंजरस थी कि हर प्रोबेबिलिटी में उसकी जान जाना तय था, फिर भी उसने ये बॉडीली इंजरी उसको दी। हर प्रोबेबिलिटी में कैसे, बिकॉज जो नाइफ था वो बहुत शार्प था, ठीक है, बहुत शार्प नाइफ था और उसने सोच समझ के उसका गला काटा है, डीप कट में गला काटा है उसने। वो चाहता तो कहीं और भी मार सकता था, बट उसको पता था कि ये जो चीज़ है ये बहुत डेंजरस है, शार्प नाइफ से किसी का गला काटना। उसको ये भी पता था कि वो शार्प नाइफ से गला काटेगा तो बचने का कोई प्रोबेबिलिटी होगा ही नहीं, ओके, इट विल फॉर श्योर कॉज द डेथ ऑफ ए। उसने फिर भी ये काम किया, तो ये किस में आएगा, ये भी आएगा हमारा डी ऑफ सेक्शन 101। आई होप इट्स क्लियर, क्योंकि इतना मर्डर के क्लॉज पढ़ोगे ना तो समझ नहीं आता, बट थोड़ा उसको रिलेट करके इलस्ट्रेशन या कोई एग्जाम्पल से पढ़ोगे ना तो इट वुड बी मोर क्लियर, ठीक है।